तो भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है। तो इस सिद्धांत, पहली बात तो इसको न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। न्यूटन साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इस लॉ में न्यूटन साहब ने क्या कहा, ठीक है। इस लॉ में न्यूटन साहब ने ये कहा कि इस ब्रह्मांड में, इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं हो, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगेगा, ठीक है। यानी कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो भाई ये क्या कहलाया, ये कहलाया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि मेरे आपके बीच में भी फोर्स लग रहा है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सन और मून के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कहलाया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अर्थ के लिए वैलिड है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है। और दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई ये बड़ा ही वीक फोर्स है। अगर बहुत स्ट्रांग फोर्स होता, ठीक है, जैसे तो भाई दो ऑब्जेक्ट आके ऐसे टकरा जाते, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बड़ा ही वीक फोर्स है, ठीक है ना, बहुत ही वीक फोर्स है। और एक चीज और, ये फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, उनमें से ये एक है। यानी कि ये नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट पे वैलिड है। क्लियर हो गया? तो यही था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी इसका फॉर्मूला और डिटेल वीडियो, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बना के रखा है, ठीक है। एक जनरल आइडिया मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दे दिया। इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, और यूनिवर्सल लॉ भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू।